अब हम देखते हैं रूल ऑफ इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट टाइप। डायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग और सेंटेंस के पहले आता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, क्या वह मंदिर गया, क्या तुमने पढ़ाई किया, क्या वह सो गया, तो आंसर क्या मिलता है आपका, यस या नो में। यस या नो टाइप का भी इसे बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस टेंस में क्या हेल्पिंग और आपका डिड है, तो हम डिड को सेंटेंस के पहले रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने लिखा हुआ भी है कि यदि वाक्य पहले किया आए तो हेल्पिंग और डिड को सेंटेंस के पहले लिखते हैं। तो इसमें आपका क्या है, हेल्पिंग और डिड, यानी जो सब्जेक्ट के बाद आप डिड लगाते थे, आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे डिड। अब देखिए, डिड सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। आप नेगेटिव सेंटेंस से आप देख रहे होंगे कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि क्या अंशिका ने अपने परिवार से यह बात छिपाई, तो क्या होगा, डिड अंशिका, और बात छिपाने की मीनिंग होती है हाइड, डिड अंशिका हाइड, और यह बात दिस मैटर, और हिज मतलब अपने परिवार से, तो क्या होगा, फ्रॉम हिज फैमिली, नहीं सॉरी फ्रॉम हर फैमिली, क्योंकि अंशिका फीमेल है तो यहाँ पे हर का यूज होगा। हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या तुम उसकी ज़रूरत में उसकी मदद किए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैंने बताया कि जैसे कि सेंटेंस के पहले जब क्या आता है तो आपका हेल्पिंग और लगता है। इस टेंस का हेल्पिंग और आपका डिड है तो डिड लगेगा, सब्जेक्ट आपका यू है तो यू लगेगा, और मदद करने की मीनिंग हेल्प है तो यहाँ पे हम हेल्प ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिए, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है कि उसकी मदद, ये ऑब्जेक्ट आपका उसकी है तो यानी डिड यू हेल्प हिम। अब यहाँ पे आएगा उसकी ज़रूरत में, तो यहाँ पर होगा इसकी इंग्लिश इन हिज नीड। अगर यहाँ पे मैंने हिम की जगह हर लिखा होता तो यहाँ पे आपका हर होता। ये यहाँ पे पता तो है ना कि ये मेल है कि फीमेल है। क्या करण तुम्हारे सुख दुख में साथ दिया, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, डिड सेंटेंस के पहले होगा। डिड आपका सब्जेक्ट क्या है, करण, और साथ देने की मीनिंग सपोर्ट भी होता है, स्टैंड बाय भी होता है, एक फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाय। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, स्टैंड का मतलब तो होता है खड़ा होना, लेकिन स्टैंड बाय। डिड करण स्टैंड बाय सुख दुख में, क्या करण ने तुम्हारे सुख दुख में साथ दिया, डिड करण स्टैंड बाय इन योर। एक चीज़ आप जानिए, सुख दुख की एक मीनिंग होती है विल एंड ओ, उसे इडियम्स बोलते हैं, इन योर विल एंड ओ। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब कि फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड। इसमें क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। आप लोगों को पता है क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको टेंस में क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताया है। क्वेश्चन वर्ड आपका होता है जैसे कि आप कब, क्यों, कैसे, कहाँ का यूज़ करते हैं सेंटेंस के बीच में, जैसे कि तुमने क्या किया, वह कब गया, वह कब खाना खाया, वगैरह वगैरह। जब आपका आता है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द हिंदी में बोलते हैं, यदि ये हिंदी वाक्यों में आता है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसको सेंटेंस के पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपका रूल भी बनाया है, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इसका हेल्पिंग, और इस टेंस में आपका डिड है तो डिड लिखा मैंने, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज, फिर ऑब्जेक्ट का यूज दें। आपका ये देखिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, अमन अपने भाई के साथ कहाँ गया, तो कहाँ आपका एक क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे यानी वेयर, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड, वेयर डिड। अब सब्जेक्ट है आपका अमन, वेयर डिड अमन ब्रदर। तुमने कल फुर्सत में क्या किया, तुमने कल फुर्सत में क्या किया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग और आपका डिड है तो डिड, अब सब्जेक्ट आपका तुमने है तो यू, और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी किया, यानी काम, कोई भी काम करने की इंग्लिश होती है डू, तो डू डिड डन। ये आपका हेल्पिंग और डिड है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, डू भी एक मेन वर्ब का काम करता है, तो आपका हो गया व्हाट डिड यू डू, मतलब तुमने कल क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू
और मतलब क्या, फुर्सत में। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया कल, स्टडे। और आपका अदर वर्ड क्या है, फुर्सत में, तो फुर्सत में की मीनिंग होती है इन स्पेयर टाइम, फ्री टाइम, लीजर टाइम, सब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया। तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया, तो इसकी इंग्लिश पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे आपका वाई। अब लिखते हैं डिड, सब्जेक्ट आपका है तुमने, तो यहाँ लिखेंगे यू, वाई डिड यू। षड्यंत्र करने की मीनिंग होती है कंस्पायर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कंस्पायर, वाई डिड यू कंस्पायर। और मेरे खिलाफ, यानी खिलाफ की मीनिंग होती है अगेंस्ट, और किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तो हो गया अगेंस्ट मी। ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। फिर आपका बताना है कि यदि सेंटेंस के बीच में, यानी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हु आता है तो हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं, यानी वो सब्जेक्ट का भी काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा। आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब आप देखते हैं कि यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हु यानी कौन आया, तो ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कहेंगे कौन आया, तो इसमें सब्जेक्ट भी का काम किया और क्वेश्चन वर्ड का भी काम किया। जैसे कहेंगे तुम्हें कौन बुलाया, तो इसमें सब्जेक्ट तुम्हें नहीं हो सकता, तुम्हें कौन बुलाया यानी कौन क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो इस टेंस में आप अफर्मेटिव में जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, इसी तरह से इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए हमने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है हु, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc। जैसे कि तुम्हें कौन बुलाया, तो यहाँ पर कौन की मीनिंग लिखेंगे हु। फिर यहाँ पर बुलाने की मीनिंग होती है कॉल, तो यहाँ लिखेंगे हु कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म, अभी भी मैंने बताया। और तुम्हें की मीनिंग होती है यू, यानी हु कॉल्ड यू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे घर कौन आया, तो यहाँ पर हो जाएगा हु कम केम, केम सेकेंड फॉर्म है केम, और तुम्हारे घर एट योर होम। आपका लास्ट सेंटेंस ये है उसको किताबें कौन दिया, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा हु और दिया, गिव गेव, गेव हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, हु गेव और उसको हिम द बुक्स। आप लोगों को मैंने अभी तक क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड टाइप, हु। अब आपको पढ़ना है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट भी साथ में आएगा। जैसे कि सेंटेंस के बीच में आपका विच, हाउ मेनी, हाउ मच है, जैसे कि किसका, कितने घंटे, या फिर कितने मतलब जो भी है, कितना चावल, या फिर कितना टाइम, इस तरह की चीज़ें जब आता है तो आपका ऑब्जेक्ट भी साथ में आता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका थियरी देखिए, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड विच, हाउ मेनी, हाउ मच यानी कितना, कितना अधिक, कौन सा, कौन सी, हुज आदि आए तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है। आपका ये रहा स्ट्रक्चर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आपका ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपका सब सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है तुम कितने घंटे पढ़े, तो आपका ये कितने के साथ घंटे भी आया, तो इसका होगा कितने की मीनिंग हाउ मेनी, क्योंकि आप लोग आवर्स को काउंट करते हैं, तो हाउ मेनी आवर्स